नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्तिक ट्रिकी जीके जीएस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। दोस्तों आपको नोबेल प्राइज़ के दो क्षेत्र बताएंगे, एक तो उसका थ्योरी सेक्शन बताएंगे और दूसरा 2022 में किस किस को नोबेल मिला है ये बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं नोबेल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दोस्तों 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि तो आप समझते हैं, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके हर साल जो उस डेट को मनाया जाता है उसे ही पुण्यतिथि कहते हैं। तो उसी पुण्यतिथि को दोस्तों नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 6 क्षेत्र में, कितने दोस्तों? 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दी जाती है। दोस्तों अब नोबेल फाउंडेशन की बात करते हैं। तो नोबेल फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कितने क्षेत्रों में नोबेल दी जाती है, तो 6 क्षेत्रों में दोस्तों। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी क्षेत्र में दोस्तों, किसी एक क्षेत्र में 3 लोगों से ज़्यादा या 3 संस्थाओं से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं 6 क्षेत्र में कौन कौन से हैं जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इसका एक खूबसूरत ट्रिक आपके लिए लाए हैं। इस ट्रिक का नाम है सच में भौरा का अर्थ शांति है। दोस्तों बहुत अच्छा ट्रिक है, आप अगर इसे अच्छे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सच में भौरा का अर्थ शांति है। दोस्तों अब आते हैं वो इससे 6 क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सच से 100 और 100 लेते हैं। 100 से दोस्तों साहित्य हो जाएगा और 100 से आपका चिकित्सा, आप बायोलॉजी कह सकते हैं, मेडिकल कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भौरा से लेते हैं भौतिक और रसायन। भौरा से दोस्तों हो जाएगा आपका भौतिक और रसायन। बच गया कितना? 2 क्षेत्र, एक अर्थ मतलब अर्थशास्त्र दोस्तों और शांति मतलब शांति दोस्तों, शांति यानी पीस। दोस्तों अब बात करते हैं 10 दिसंबर 1901 ईस्वी से जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा उस समय सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, जिसमें साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और शांति था दोस्तों अर्थशास्त्र जो है उसे 1968 ईस्वी से दिया जाने लगा दोस्तों। तो अर्थशास्त्र बहुत ही स्पेशल है, किसी भी एग्जाम में पूछता है कि किस नोबेल पुरस्कार को 1968 से दिया जाने लगा, या दोस्तों पूछेगा आपसे कि अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार कब से दिया जाने लगा। तो आपको याद रखना है 1968 से। अब बात करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार दी कहाँ जाती है। तो दोस्तों शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, सिर्फ शांति का दोस्तों, पीस का, हम इसका बात कर रहे हैं दोस्तों, पीस का। तो पीस का जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है दोस्तों, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। परंतु दोस्तों अन्य 5 क्षेत्र में, जो अन्य 5 क्षेत्र है जिसमें अर्थशास्त्र आ जाएगा, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, इन सब क्षेत्रों में दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है दोस्तों। कहाँ? स्टॉकहोम में। दोस्तों अब बात करते हैं नोबेल में पुरस्कार राशि, धनराशि कितनी दी जाती है। तो दोस्तों 10 मिलियन स्वीडिश करोना दी नोबेल प्राइज में जो धनराशि दी जाती है दोस्तों वो 10 मिलियन स्वीडिश करोना। दोस्तों भारतीय रुपए का लगभग 7.25 करोड़ रुपीज होता है दोस्तों। यदि आपको नोबेल प्राइज 10 मिलियन स्वीडिश करोना मिल रहा है दोस्तों, तो
आप समझ लीजिए आपका इंडियन रुपीज में 7.25 करोड़ रुपए यानी 7.25 करोड़ रुपीज आपको मिल रहा है। दोस्तों आगे जानते हैं कि नोबेल प्राइज एक टाइम आया जब नहीं दिया जाने लगा। वो टाइम था दोस्तों 1940 से 42। दोस्तों यह वह क्षेत्र था, वह टाइम था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। दोस्तों इस बीच में 2 साल के लिए नोबेल प्राइज देना बंद कर दिया गया था नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। दोस्तों एक और बात याद रखेंगे दोस्तों, 1974 ईस्वी, ये 1974 ईस्वी दोस्तों, इससे पहले मरणोपरांत व्यक्तियों को भी नोबेल पुरस्कार दी जाती थी, लेकिन दोस्तों 1974 के बाद नोबेल फाउंडेशन द्वारा मरणोपरांत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए चुन लिया जाता है और उसकी मृत्यु 10 दिसंबर से पहले हो जाती है तो दोस्तों उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार 2022, यानी कि इस साल 2022 में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। एक क्षेत्र है अर्थशास्त्र दोस्तों, जिसके बारे में हम बताएं आपको कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया जाने लगा। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में 3 व्यक्तियों को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कितने? 3 व्यक्तियों को, जिसमें पहला व्यक्ति है बेन बर्नार्कर। दोस्तों बेन बर्नार्कर ये अमेरिका के, यूएसए के। दूसरा व्यक्ति है दोस्तों डगलस डायमंड। कौन? डगलस डायमंड, ये भी आपके यूएसए अमेरिका के। और तीसरा व्यक्ति है दोस्तों फिलिप डायबबिगो है दोस्तों, फिलिप डायबबिगो, ये भी आपके संयोग से अमेरिका के। यानी कि अर्थशास्त्र में तीनों नोबेल पुरस्कार अमेरिकी व्यक्ति को ही दिया गया। दोस्तों इसको याद करने का एक छोटा सा साधारण सा ट्रिक बनाए हैं। आप कह सकते हैं कि फिलिप नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपने घर में डायमंड लेने से बैन कर दिया। यानी फिलिप ने डायमंड लेने से अपने घर में बैन कर दिया। तो दोस्तों उसका घर कहाँ है? उसका घर दोस्तों अमेरिका में, यूएसए में। और क्यों बैन कर दिया दोस्तों डायमंड लेने से? इसका रीजन है कि उसके घर में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम, यानी कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपने घर में, किसने? फिलिप ने डायमंड लेना बैन कर दिया। अगर आप इस तीनों से एक एक वर्ड भी याद कर लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम में जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं, जिससे आप आराम से छांट लेंगे और समझ जाएंगे। तो फिलिप, डायमंड, बैन। अब बात करते हैं दोस्तों शांति। दूसरा है शांति का नोबेल पुरस्कार, जिसको पीस का नोबेल पुरस्कार कहते हैं दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों तीन लोगों को दिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति है और 2 संस्थान है दोस्तों। तो एक जो व्यक्ति है उसका नाम है एलेस बियालियात्स्की। दोस्तों इसका नाम है एलेस बियालियात्स्की, जो कि बेलारूस के हैं दोस्तों। कहाँ के? बेलारूस को। दूसरा है दोस्तों, ये एक संस्थान है जिसका नाम है मेमोरियल। ये संस्थान दोस्तों रूस की संस्थान, कहाँ की है? रूस की संस्थान है दोस्तों। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। दोस्तों ये आपका यूक्रेन की संस्थान है और इसे भी इस बार नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक युद्ध स्टार्ट हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच में। इसी युद्ध में मानवों के कल्याण के लिए मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जैसे संस्थान काम किए, और एलेस बियालियात्स्की भी कहीं न कहीं इसी युद्ध से संबंधित है, जो मानव अधिकार के लिए काम किया दोस्तों। तो इस तीनों को मानव अधिकार के लिए दिया गया है दोस्तों।
मानवाधिकार के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार है दोस्तों। अब बात करते हैं साहित्य की दोस्तों। साहित्य में एक व्यक्ति हैं एनी एनॉक्स। दोस्तों एनी एनॉक्स, इसको आप एनी एनॉक्स याद कर सकते हैं। एनी एनॉक्स जो कि फ्रांस के, इसे साहित्य में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए किसको दोस्तों? एनी एनॉक्स को, साहित्य के क्षेत्र में। अब बात करते हैं भौतिक का दोस्तों। भौतिक यानी कि फिजिक्स। भौतिक में दोस्तों क्वांटम फिजिक्स के लिए इन तीनों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें से पहला व्यक्ति है एलन एस्पेक्ट। दोस्तों पहला व्यक्ति है एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। दूसरा है दोस्तों जॉन एफ क्लॉजर। जॉन एफ क्लॉजर दोस्तों अमेरिका के हैं, ये भी फिजिक्स के वैज्ञानिक है, भौतिक के वैज्ञानिक है। और तीसरा है दोस्तों एंटोन जिलिंगर जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। नोट ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिया। तो इन तीनों को दोस्तों क्वांटम फिजिक्स के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं रसायन का दोस्तों। रसायन में भी आपको 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें कैरोलिन वर्टोजी जो कि अमेरिका के। कहाँ के दोस्तों? अमेरिका। दूसरा है बैरी शार्पलेस दोस्तों, बैरी शार्पलेस, ये भी आपके अमेरिका के, यूएसए। उसके बाद तीसरा व्यक्ति है दोस्तों मोर्टन मेल्डन जो कि डेनमार्क है दोस्तों। इसको भी रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार। और एक बच जाता है दोस्तों चिकित्सा, ये भी साइंस का ही क्षेत्र है, मेडिसिन का क्षेत्र है दोस्तों, बायोलॉजी का क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में एक व्यक्ति को दिया गया जिसका नाम है स्वांते पैबो दोस्तों। ये कहाँ के? स्वीडन। यही वो स्वीडन है जहाँ के अल्फ्रेड नोबेल, और उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दोस्तों जिस देश के द्वारा नोबेल दी जाती है उसी देश के स्वांते पैबो हैं, जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। दोस्तों इन्होंने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम का खोज किया था दोस्तों। इसने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज किया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको यही 6 क्षेत्र 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप इसे अच्छे से 1 बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा आसानी से दोस्तों। तो आप इसे याद कर लें दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।